आज हम इन पेज उर्दू में एडिट के मेन्यू को डिस्कस करते हैं। एडिट के मेन्यू में भी कुछ बेसिक कमांड्स हैं जस्ट लाइक फाइल मेन्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, एडिट के मेन्यू में मिसाल के तौर पर कट की कमांड है। कट की कमांड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का तरीकाकार क्या है कि आप लाइन के शुरू में क्लिक करें या लाइन के एंड में, या होम की प्रेस करें शुरू में जाने के लिए, एंड की प्रेस करें एंड में जाने के लिए। शिफ्ट एरो की मदद से, शिफ्ट लेफ्ट एरो, शिफ्ट राइट एरो, शिफ्ट डाउन एरो, शिफ्ट अप एरो, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप माउस की मदद से लाइन पे क्लिक करके ड्रैग करें तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे सिलेक्शन ले ली। ड्रैग करने का मतलब है कि माउस बटन दबा के आप खींचें और जहां तक आप खींचेंगे उतना टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, मुझे ये टेक्स्ट यहां पे नहीं चाहिए, तो इस मकसद के लिए मैं एडिट मेन्यू में जाऊंगा और कट की कमांड पे क्लिक करूंगा तो यहां से ये कट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, वही टेक्स्ट मुझे यहां एक पैराग्राफ के बाद चाहिए, तो मैंने एडिट पेस्ट कर दिया। या आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल एक्स काट देगा, दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी उसको पेस्ट कर देगा। या आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल एक्स काट देगा और फाइल न्यू, ओके, तो दूसरी फाइल में आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, कट ने क्या किया कि हमारे डिजायर्ड टेक्स्ट को ओरिजिनल जगह से काटा और दूसरी जगह पे ले गया, यानी कि वो अपनी असली जगह पर नहीं रहा और उसके जगह चेंज हो गई, टेक्स्ट दूसरी जगह पर पेस्ट हो गया। कट के लिए शॉर्ट की है कंट्रोल एक्स, पेस्ट के लिए शॉर्ट की है कंट्रोल वी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई वांट कॉपी कमांड। कॉपी कट की ही तरह ऑपरेट होती है। कॉपी और कट में यह फर्क है कि ओरिजिनल टेक्स्ट अपनी जगह नहीं छोड़ेगा और उसकी कॉपी दूसरी जगह पर चली जाएगी। मिसाल के तौर पर मुझे ये लेकिन शायर से आगे लेकर कुछ टेक्स्ट ये वाला यहां से हटाना है, कॉपी करना है, सॉरी, एडिट कॉपी, और मुझे यही वाला टेक्स्ट ये दो पैराग्राफ छोड़ के यहां पर पेस्ट करना है, एडिट पेस्ट। तो आप देख सकते हैं वो पैराग्राफ यहां पर भी मौजूद है और वो पैराग्राफ ऊपर भी मौजूद है। सिमिलरली मैं इसी टेक्स्ट को दूसरी फाइल में पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल वी, फिर भी मेरा टेक्स्ट अपनी ओरिजिनल फाइल में मौजूद है। यह था डियर स्टूडेंट्स, सिलेक्ट करके कॉपी करना और कॉपी करके पेस्ट करना। कॉपी की शॉर्ट की कंट्रोल सी, पेस्ट की कंट्रोल वी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, का ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल। मिसाल के तौर पर आप टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं और आप उसे पेस्ट नहीं करते, कंट्रोल वी नहीं प्रेस करते या एडिट पेस्ट नहीं करते, बल्कि आप पेस्ट स्पेशल में चले जाते हैं, तो आपके पास दो तरह का टेक्स्ट है, इन पेज और सिंपल टेक्स्ट। तो अगर आप सिंपल टेक्स्ट भी करेंगे तब भी टेक्स्ट पेस्ट होगा, इन पेज करेंगे तब भी टेक्स्ट पेस्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट टेक्स्ट का नहीं होता, डुप्लीकेट किसी ऑब्जेक्ट का बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैं यहां एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूं, इसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूं। टेक्स्ट लिखने के बाद में एरो टूल की मदद से अपने फॉन्ट साइज के मुताबिक अपने टेक्स्ट बॉक्स के साइज को एडजस्ट करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पे एडिट डुप्लीकेट करता हूं। मुझे इसकी डुप्लीकेट चाहिए, मुझे इसकी डुप्लीकेट रोज चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मुझे 3 रोज में इसकी डुप्लीकेट कॉपी चाहिए और 4 कॉलम्स में इसकी डुप्लीकेट कॉपी चाहिए। तो एज अ होल मेरे पास 4 3 12 कॉपीज बनेगी इसकी। इसका रो का डिस्टेंस मैं कहता हूं 10 मिलीमीटर होना चाहिए, इसका कॉलम डिस्टेंस भी 10 मिलीमीटर होना चाहिए। जस्ट ओके करूंगा तो मेरे सामने आप देख सकते हैं वो खुशखबरी की
मेरे पास 4 कॉलम्स बन चुके हैं और हर कॉलम दूसरे कॉलम से 10 मिलीमीटर के फासले पर है। मेरे पास 3 रोज भी बन चुकी हैं और हर रो दूसरी रो से 10 मिलीमीटर के फासले के ऊपर है। क्लियर? यस स्टूडेंट्स, क्लियर डिलीट के लिए है। मैंने जैसे एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, मैंने क्लियर कर दिया तो ये खत्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और क्लियर कर देंगे। ये स्टूडेंट्स सिलेक्ट ऑल कमांड है। सिलेक्ट ऑल आपके टेक्स्ट को, तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेगा। यहां मेरे पास इस वक्त जो टेक्स्ट था वो ये है, इसने सारा सिलेक्ट कर दिया। लेकिन सिलेक्ट ऑल ने मेरी किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया। जैसे मेरे यहां पे बॉक्सेस बने हुए हैं तो कोई भी बॉक्स सिलेक्ट नहीं है। ये स्टूडेंट्स मैं इन बॉक्सेस को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं एरो टूल लूंगा, एडिट सिलेक्ट ऑल, मेरे बॉक्सेस को सिलेक्ट कर देगा। यानी कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो एरो के साथ सिलेक्ट ऑल, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो तो हैंड टूल के साथ सिलेक्ट ऑल। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के और भी बहुत मेथड है। मिसाल के तौर पर आप एरो लें और शिफ्ट का बटन दबा के आप अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते जाएं, या आप एरो लेके बाहर से यूं ड्रैग करें, अपने सारे ऑब्जेक्ट्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इन सब को एक साथ आप ड्रैग मूव कर सकते हैं, एक साथ आप डिलीट कर सकते हैं, इनकी भी डुप्लीकेट बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड। फाइंड मीन किसी वर्ड को तलाश करना। फाइंड के लिए शॉर्ट की होती है, सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए एंड फाइंड के लिए कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे या एडिट फाइंड एंड रिप्लेस में जाएंगे तो आपके सामने फाइंड की कमांड ओपन हो जाएगी। फाइंड की कमांड की मदद से आप किसी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं और उसको किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। So dear students, फाइंड के लिए यहां इन पेज में फाइंड की कमांड कुछ गड़बड़ कर रही है। सो हम देखते हैं फाइंड, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। टॉप मोस्ट, सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड। मिसाल के तौर पर मैं यहां इस चीज को, इस टेक्स्ट को एक टाइटल देना चाहता हूं। वालिद का साया। इसके लिए मैंने टाइटल फॉन्ट जो है हमारे पास यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फॉन्ट है, बॉम्बे ब्लैक, वो दे दिया। इसको मैंने फॉन्ट साइज दे दिया 48। इसको मैंने सेंटर अलाइंड कर लिया। इसको मैंने यहाँ पे रेड कलर दे दिया। डियर स्टूडेंट्स, मैं इसके साथ एक एरो टूल की मदद से एक राउंडेड रेक्टेंगल लेता हूँ जिसको मैं डैश बॉर्डर देता हूँ अबाउट 5 पॉइंट्स। बॉर्डर कलर में येलो रखता हूँ और इसका फिल कलर में सियोन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये लिखाई के पीछे चला जाए। एडिट सेंड टू बैक, ये उसके पीछे चला जाएगा। एडिट ब्रिंग टू फ्रंट, ये उसके आगे आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स, अगर आपकी ऑब्जेक्ट्स एक से ज्यादा हों, मिसाल के तौर पर मैं यहां पर एक और बॉक्स ले लेता हूं और इस बॉक्स के साथ भी मैं कुछ इसी तरह का करता हूं। एडिट सेंड टू बैक। नाउ मैं इसे सबसे ऊपर लाना चाहता हूं। एडिट टॉप मोस्ट की कमांड है जिसको सबसे ऊपर लाएगी। एडिट टॉप मोस्ट। ये स्टूडेंट्स, लॉक गाइड्स, ये ऑब्जेक्ट आपके गाइड से बाहर नहीं जाएगा, अनलॉक भी कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्टोरी एडिटर। स्टोरी एडिटर का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर इस वक्त आपके सामने ये जो फाइल है,
एक स्टैंडर्ड इन पेज का पेज है, मैं इसको स्टोरी एडिटर फॉर्म में लाना चाहता हूं तो F2 प्रेस कर दूंगा तो ये स्टोरी एडिटर के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर फॉन्ट का साइज 12 होगा और एक नूरी नस्तलीक का एक फॉन्ट लगा हुआ होगा जो कि स्टैंडर्ड फॉन्ट है, और जैसे कि स्टोरी पेज होता है उस तरह आपको दिखाएगा। आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कमांड दी गई डिलीट पेज। इस वक्त आपकी फाइल में 2 पेजेस हैं। अगर आप डिलीट पेज करेंगे तो ये आपके पेज नंबर 1 को रिमूव कर देगा और आपकी फाइल में एक ही पेज रह गया। यहाँ आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे, आप इससे अनडू नहीं कर सकते, ये कमांड आपकी कैंसिल नहीं होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेज को सेव नहीं करना चाहते इस तरह से तो आप फाइल को क्लोज करें, डोंट सेव, ताकि ये आप रीओपन करने पर अपने असली टेक्स्ट को आप जाया ना होने दें, उसे हासिल कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल F10 को प्रेस करते हैं तो आप अपने फॉन्ट के साइज को यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। ये शॉर्ट की है फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कमांड पे चलता हूँ। नेक्स्ट कमांड है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनी रिस्पेक्ट्स। मिसाल के तौर पर आप अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग करना चाहते हैं तो आप प्रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। आप प्रेफरेंस में जाएंगे, एप्लीकेशन यानी कि पूरे इन पेज की सेटिंग, एप्लीकेशन टाइप है लेफ्ट टू राइट है, अगर आप राइट टू लेफ्ट कर देते हैं तो आपके रूलर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर राइट पे आ जाएंगे, पेज जूम के बटन वगैरह राइट पे आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप प्रेफरेंस में ही जाके एप्लीकेशन में जाके इसको लेफ्ट टू राइट कर देते हैं तो ये अपने स्टैंडर्ड स्टाइल में आ जाएगा। मास्टर पेज, जूम, पेज नंबर और रूलर राइट पे आ जाएंगे। आमतौर पे उर्दू के लिए ये सेटिंग होती है। नेक्स्ट पे हमारे पास है जी एरो की मूवमेंट, आपको कितनी स्पेस दे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट करता हूँ और एरो की मदद से अपवर्ड मूव करता हूँ तो ये 1 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मुझे ये बहुत कम मूवमेंट लग रही है, मैं जाता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन में इस एरो मूवमेंट को 0.1 की बजाय 0.2.2 कर दिया मैंने। ओके करता हूँ तो अब मैं एरो से मूव करता हूँ तो ये थोड़ा ज़्यादा मूव करेगा। और अगर आप इसको और ज़्यादा कर देते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इसको 5 मिलीमीटर कर देता हूँ तो अब ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से मूव करेगा और आपको क्लियर नज़र आएगा। और एरो मूवमेंट को कम करने के लिए एप्लीकेशन सेटिंग में जाके इसको दोबारा से 0.5 कर दें ताकि ये 0.5 मिलीमीटर तक मूव करे। नेक्स्ट है, अब आपकी इसकी मूवमेंट कम हो जाएगी। एडिट प्रेफरेंस एप्लीकेशन के अंदर आपके पास टेक्स्ट का बिलो यानी टेक्स्ट से नीचे कितनी स्पेस हो, तो ये 7 पॉइंट्स ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पिक्चर डिस्प्ले ना हो पेज पर तो आप पिक्चर्स को चेक करते हैं, आपकी पिक्चर्स डिस्प्ले नहीं होंगी। कैसे नहीं होंगी? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ ये ऑब्जेक्ट लेता हूँ और इसमें पिक्चर लाता हूँ। पिक्चर हम यहाँ पे वॉलपेपर लाते हैं तो वो पिक्चर यहाँ पे नहीं आएगी। इनकेस आपको उसकी जगह पे उसका पाथ लिखा हुआ आएगा, F ड्राइव वॉलपेपर्स एंड दैट मच पिक्चर। और अगर आप प्रेफरेंस में जाते हैं, एप्लीकेशन प्रेफरेंस में जाते हैं, पिक्चर को ऑफ कर देते हैं तो पिक्चर आपकी स्टैंडर्ड शो होगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास इसी प्रेफरेंस के अंदर पेज मार्जिन की सेटिंग जो बाय डिफॉल्ट होते हैं वही होंगे और मार्जिन कलरिंग वगैरह दी गई है। फ्लोटिंग मेन्यू आपका जूम का है या फ्लोटिंग मेन्यू है, ये आप कैसे करेंगे? ओके करें तो ये राइट क्लिक पर जो मेन्यू आ रहा है इसको फ्लोटिंग मेन्यू कहा जाता है। अगर आप इसको ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट यानी पेज का सेटअप करना। पेज इस वक्त हमारा मिलीमीटर्स में काम कर रहा है, मुझे ये इंचेस में चाहिए, मैंने इसकी सेटिंग को इंचेस में कर दिया। पेज के अंदर कैरेक्टर पॉइंट्स में आ रहे हैं जी, पॉइंट्स में ठीक है। स्नैप डिस्टेंस 2 मिलीमीटर है, ठीक है जी। पोजीशन फ्रंट बिहाइंड जैसे आप सेट करना चाहें। पेज नंबरिंग का स्टाइल, इस वक्त पेज नंबरिंग 1 से स्टार्ट हो रही है और पेज नंबरिंग का स्टाइल दिया गया 1 2 3। चेक करते हैं पेज नंबर लगा के और ओके कर देते हैं। पेज नंबर कैसे लगाया जाता है डियर स्टूडेंट्स? आप पेज को मास्टर व्यू में लेके जाएंगे और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को लेंगे यहाँ मास्टर के अंदर और यहाँ पे इंसर्ट पेज नंबर, यहाँ एक नंबर टाइप का डिस्प्ले होगा। आप मास्टर व्यू को दोबारा ऑफ करेंगे तो वहाँ पेज नंबर 1 डिस्प्ले हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली आगे जितने पेजेस होंगे हर पेज पे नंबर आ जाएगा। आप प्रेफरेंस में जाएं,
आप डॉक्यूमेंट की सेटिंग में जाएं, आप पेज नंबर को 1 की बजाय उर्दू नंबरिंग कर दें, तो वहां पे अलिफ लिखा हुआ आ जाएगा जो कि आपका पेज नंबर के तौर पर डिस्प्ले हो रहा है। ये था डॉक्यूमेंट की सेटिंग करना। डॉक्यूमेंट की सेटिंग के बाद ये स्टूडेंट्स आपके पास प्रेफरेंस में हमारे पास टाइपोग्राफिक सेटिंग है, फॉन्ट की सेटिंग होती है, बाय डिफॉल्ट है, इसको मत चेंज करें। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रेफरेंस में स्टोरी एडिटर की सेटिंग करना। स्टोरी एडिटर में बाय डिफॉल्ट 12 का फॉन्ट होता है। अगर आप इस फॉन्ट को बढ़ा देना चाहते हैं तो आप इसको इंक्रीज कर दें। मैंने 18 कर दिया और ओके कर दिया। अब अगर एडिट स्टोरी एडिटर व्यू करेंगे तो डियर स्टूडेंट आप स्टोरी एडिटर में बड़ा फॉन्ट देख सकते हैं। स्टोरी एडिटर को ऑफ करें, आप स्टैंडर्ड फॉन्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कीबोर्ड प्रेफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट। डियर स्टूडेंट्स उर्दू टाइप करने के लिए इन पेज के अंदर जो हम फॉन्ट कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं वो है फोनेटिक। फोनेटिक कीबोर्ड को अगर आप देखना चाहें, एडिट प्रेफरेंस कीबोर्ड प्रेफरेंस से आप जाएंगे, यहाँ पे फोनेटिक कीबोर्ड व्यू कर देंगे तो ये आपके व्यू को दिखा रहा है कि आप स्मॉल ए से अलिफ लिखते हैं, स्मॉल एस से सीन लिखते हैं, स्मॉल डी से दाल लिखते हैं, स्मॉल एफ से फे लिखते हैं, कैपिटल ए से अलिफ मत आ, कैपिटल एस से स्वाद, कैपिटल डी से डॉल, एफ से अलिफ, कैपिटल जी से गाइन एंड सो ऑन। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें अपने सामने रखने के लिए तो आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। क्लोज करें, आप वापस उसी डायलॉग बॉक्स पे आ जाएंगे और ओके कर दें तो आपका प्रेफर्ड कीबोर्ड सेट हो जाएगा। इन केस आप चाहते हैं कोई और कीबोर्ड लगाना, कीबोर्ड प्रेफरेंस में जाएं, आपके पास फारसी, अरबिक, कश्मीरी कीबोर्ड चूज करते हैं तो इसका व्यू करें तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि इसमें और स्टैंडर्ड कीबोर्ड में क्या डिफरेंस है। बहुत सारी चीज़ का फर्क होता है डियर स्टूडेंट्स। सो मुझे यहाँ कश्मीरी नहीं चाहिए, मुझे फोनेटिक चाहिए तो मैं फोनेटिक ही चूज करूँगा। डियर स्टूडेंट्स इन केस अगर आप कोई इनमें से किसी कीबोर्ड को नहीं यूज करना चाहते, आप अपनी चॉइस का कीबोर्ड डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ ऑप्शन दिया गया है यूजर डिफाइंड कीबोर्ड 1, 2, 3। आप अपनी मर्जी का कीबोर्ड डिफाइन कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड कीबोर्ड में जाएंगे तो डिफॉल्ट सेटिंग अलिफ की बजाय काफ लिखा हुआ आ रहा है, मैं कहता नहीं जी इधर तो अलिफ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, इधर बे होना चाहिए, इधर ते होना चाहिए और सेव कर दूंगा तो ये कीबोर्ड मेरे लिए सेट हो चुका है और मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स नॉर्मली हम यूजर डिफाइंड कीबोर्ड नहीं यूज करते, हमारे पास जो स्टैंडर्ड उर्दू के लिए कीबोर्ड है वो है फोनेटिक, इसी को हम इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये कुछ कमांड्स थी जो कि एडिट मेन्यू से रेलेवेंट थी, जो कि एडिट मेन्यू में दी गई हैं। आई होप आपको ये कमांड्स समझ में आ गई होंगी। मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।